दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। रोजगार को लेकर के मोदी सरकार किस कदर फेल हुई है, ये बात अब समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोजगार को लेकर के मोदी सरकार की दूरदर्शिता कितनी बड़ी है, उस पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी जी ने एक स्कीम लाई कि 4 साल के लिए आपको सेना में भर्ती किया जाएगा। 4 साल तक आप मजे से नौकरी करेंगे, आप तनख्वाह पाएंगे, सुख सुविधाएं भोगेंगे और उसके बाद आपको फिर नौकरी से पैदल कर दिया जाएगा। और ये नौकरी है सेना की, वो सेना की नौकरी जिसमें आपको पेंशन का भी स्कीम मिलता है, आजीवन आपको एक पूर्व सैनिक होने का लाभ भी मिलता है और एक गौरव मिलता है। लेकिन अब लगता है कि ठेके पर 4 साल के लिए लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा, बेरोजगारों को, और उसके बाद लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। सरकार की इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ 25% जो सैनिक होंगे उनकी सर्विस को परमानेंट किया जाएगा, यानी स्थायी किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा। और उसके बाद जो 75% लोग हैं उनको पैदल कर दिया जाएगा। अब इस स्कीम का विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर बेरोजगार सड़क पर उतर चुके हैं। मोदी सरकार ने लंबे समय से सेना की नौकरी पर भर्ती को रोक रखा था। सेना की भर्तियों को रोके जाने की वजह से बेरोजगार उनके मन में गुस्सा फूट रहा था। और अब हालत यह है कि बिहार के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है, सड़क को जाम कर दिया गया है, बेरोजगार सड़क पर बैठे हैं। लेकिन मजाल नहीं कि अब गोदी मीडिया इन लोगों को पत्थरबाज कह सके। मजाल नहीं कि अब गोदी मीडिया यह कहे कि इन नौजवानों के घर को बुलडोजर से गिराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इस नौजवान में आपको मुसलमान नजर नहीं आएगा, अब इस नौजवान में आपको बेरोजगार नजर आएगा और देश नजर आएगा। उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जितने भी सरकारी संपत्ति हैं वो नष्ट हो रहे हैं। टायरों को जला जला के सड़कों पर फेंका गया है, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं छात्र। कई ट्रेन जो हैं वो लेट पर लेट होते जा रहे हैं, कई जगह पर ट्रेनें खड़ी हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सरकार ने बहुत लंबा, बहुत दूरदर्शिता वाला एक फैसला लिया और यह कि भाई 4 साल के लिए आप आओ, नौकरी करो और फिर यहां से खसक लो। अब 25% लोग सरकारी होंगे, स्थायी होंगे, यानी कि ये सेना की नौकरी नहीं हुई, ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो गई, जिसमें कभी भी आपको रख लिया जाएगा और फिर हटा दिया जाएगा। और ये कौन सा तरीका है? देश की इतनी पुरानी सेना, देश की इतनी शक्तिशाली सेना, और उसको ये कमजोर करने का तरीका नहीं है तो क्या है? सरकार बेरोजगारों को रोजगार देगी और वो भी कितने दिन तक? 4 साल तक। यानी ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा पर आप लोगों को सेना की नौकरी दे रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। लेकिन मोदी जी को यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी ने तो ठाना है कि विश्व गुरु बनकर ही बैठेंगे। और विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ऐसे कि चारों तरफ निजीकरण का दौर चल रहा है। देश में जो अमीर तबका है वो देश छोड़कर भाग रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि 8000 सबसे सुपर रिच, जो बिल्कुल धनाढ्य व्यक्ति हैं, अमीर तरीन व्यक्ति हैं, वो भारत की नागरिकता छोड़ करके विदेशों की तरफ भाग रहे हैं और 8000 लोग भाग जाएंगे, रिपोर्ट आई थी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? भारत में शिक्षा को लेकर कोई विजन नहीं, एजुकेशन को लेकर कोई विजन नहीं, हेल्थ को लेकर कोई विजन नहीं, कोई बीमार पड़ जाए तो उसको क्या करना है इसका कोई विजन नहीं। और कोरोना काल में भारत में जिस तरीके से नाकामी देखने को मिल गई, ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर, बेड वेंटिलेटर को लेकर, अस्पतालों में डॉक्टर को लेकर के, ये बात जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन मोदी जी की ये स्कीम आई। अच्छा देखिए, इससे पहले इन्होंने क्या कहा था? 2014 का भाषण आपको इनका याद होगा। इन्होंने वादा किया था, बीजेपी का वादा था ये, कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। लेकिन अब बीजेपी बेरोजगारी का तो नाम ही नहीं ले रही है, रोजगार का तो नाम ही नहीं ले रही है। मेक इन इंडिया नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भारत में निवेश करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। और आएगा कैसे आएगा? जब साल के 12 महीने यहां हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान की बातें हो रही हैं।
यहां जब देखो तब किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, जब देखो तब यहां गाय के गोश्त के नाम पर, गौमांस के नाम पर यहां हिंसा हो जा रही है, और जब देखो तब खुद सरकार ही कानून का पालन नहीं कर रही है, बुलडोजर के जरिए वो इंसाफ देने लग रही है, तो आप बताइए ऐसे देश में आखिर कोई क्यों रहना चाहेगा? वो 8,000 जो भाग रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब जिन लोगों को इस पूरे हफ्ते 10 दिन के दौरान भारत की मीडिया, नेशनल मीडिया, जिन्हें गोदी मीडिया आप कहते हैं, जिन्हें आधा गोदी मीडिया कहते हैं, ये तमाम लोग और बीजेपी के नेता, संघ के नेता और हिंदूवादी संगठन के लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले जिन मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे थे, उपद्रवी कह रहे थे, दंगाई कह रहे थे, पत्थरबाज कह रहे थे, अब जरा इन छात्रों को दंगाई कह करके दिखाएं, पत्थरबाज कह करके दिखाएं, क्योंकि ये भी तो पत्थर फेंक रहे हैं। हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां हिंदू मुसलमान का मैटर ही नहीं है, यहां हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं होगा। ये कौन सा मैटर होगा? ये बेरोजगार नौजवान हैं। अब इनको कहा जाएगा कि विपक्ष ने इनको भड़का दिया है, अब यह भी कहा जाएगा कि आक्रोश इनमें आ गया। क्यों भाई, कहां से आया? इतने बेरोजगार कि आप समझ लीजिए 45 साल का रिकॉर्ड चरम पर बेरोजगारी है मोदी जी के सरकार में। मोदी जी के सरकार में 45 साल की सबसे कठिन बेरोजगारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और इसका श्रेय आप नेहरू को नहीं दे सकते, इसका श्रेय आप पुरानी सरकारों को नहीं दे सकते, क्योंकि जिसकी सरकार होगी उसी को जिम्मेदार माना जाएगा। एक कहावत है, जब ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को, यानी जब ताली भी लेना होगा तो मोदी जी, और जब गाली लेना होगा तो नेहरू जी। ऐसे नहीं होगा। मोदी सरकार ने देश की सेना को सबसे बड़ा बट्टा लगाने का काम किया है, जहां तक हम लोग खुद समझ रहे हैं। सेना की नौकरी एक शान की नौकरी मानी जाती है, यानी एक बार आप सैनिक बन गए तो आप आजीवन सैनिक रहेंगे जब तक जिंदा हैं। बस आपके नाम के आगे, रिटायर होने के बाद आपके नाम के आगे आर लग जाएगा, रिटायर्ड, लेकिन आप एक सैनिक रहेंगे। सैनिक का जज्बा पूरे उम्र मरते दम तक रहेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि 4 साल नौकरी करो और अपना अपना रास्ता नापो, हम आपको 30,000 40,000 का पैकेज देंगे और उसके बाद निकल लो। इस महंगाई के दौर में 30,000 40,000 का ये पैकेज किस काम आएगा आप बताइए? जब एक सैनिक को ठेके पर रखा जाएगा तो कितने शर्म की बात है। भारत जैसा देश और भी सेना में ठेकेदारी प्रथा ला रहा है, निजीकरण ला रहा है। अब आप इसका स्कीम चाहे कुछ भी रख दीजिए, अग्निपथ नाम रख दीजिए, शूरवीर स्कीम नाम रख दीजिए, चाहे गौतम बेताल नाम रख दीजिए, कुछ भी नाम रख दीजिए, लेकिन है तो वो ठेकेदारी प्रथा, है तो वो निजीकरण ही ना, चाहे आप उसको कुछ भी कर दें। अच्छा, अब सुन लीजिए, सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। बीजेपी ने कहा था, वादा किया था बकायदा कि हर सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जब सवाल जवाब होने लगे 2019 के दौर में, तब पता चला कि जो पकौड़े तलता है वो भी रोजगार है, यानी भारत में कोई बेरोजगार नहीं। अब सरकार ने फिर ये भी कहा, अभी 2 दिन पहले की खबर है, कि हम जो है 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे 18 महीने में। तो भाई, जो पिछली बार जो बकैती कर रहे थे वो क्या था? क्या वो चूरन था? अगर वो झूठ था तो उसको कहो कि हाँ वो झूठ था, और ये कहो कि हाँ हमने सिर्फ वोट लेने के लिए जनता को गुमराह किया था। इस बात को कहना होगा सरकार को, अब बतावें तो। अब अग्निपथ स्कीम में देखिए क्या है। अग्निपथ स्कीम में यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत जो है हर साल तकरीबन 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा जो हैं वो 17 साल से 21 साल की उम्र के बीच के होंगे, समझ रहे हैं? और ये भर्तियां जो है वो मेरिट के आधार पर ली जाएंगी। इन 4 साल में सेना में 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सोच लीजिए, यानी कि बचे 3.5 साल। अब 3.5 साल की जो नौकरी बची है उसमें इनको जो है 30 से 40 हजार रुपए मासिक वेतन दिए जाएंगे। महीने का जो है सैलरी इनकी 30 से 40 हजार रुपए होगी। पहले साल में 30 हजार, दूसरे साल में 33 हजार और तीसरे साल में
36,500 और चौथे साल में जो है 40,000 का जो है वो आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। यानी कि सीधे 30, 33, 36 और फिर 40। अब देखिए, जो देश के संसद में चुन करके आते हैं वो तो 5 साल 6 साल के लिए आ जाते हैं। उनके मासिक वेतन भी बढ़ेगा, उनका खर्चा भी बढ़ेगा, उनको सरकारी आवास भी मिलेगा, उनको हर स्कीम भी मिलेगी। और अगर वो संसद सदस्य हार जाते हैं या 5 साल का पूरा कार्यकाल अपना पूरा भी कर लेते हैं तो उनको रिटायरमेंट माना जाता है, उनको पेंशन मिलता है नेताओं को। मतलब नेपाल लद्दाख की लड़ाई लड़ने गए थे, इनको पेंशन मिल रहा है। और जो लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पर जा रहा है उसे पेंशन भी नहीं मिलेगा। पेंशन तो छोड़िए, उसकी नौकरी भी स्थायी नहीं है। अब ये सरकार कह रही है कि 4 साल पूरा होने के बाद उनकी सर्विस समाप्त हो जाएगी और नई भर्ती की जाएगी। अब सेवा समाप्त होने पर 25% जो अग्निवीर होंगे उनको स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना का क्यों हो रहा है विरोध, ये आप पूरा देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब रक्षा मंत्री जो हैं उन्हें आर्म्ड फोर्सेस को 4 साल की नौकरी के लिए सेना भर्ती शुरू करने की जो है योजना शुरू की थी। इसके तहत 90 दिनों में 46,000 भर्तियां निकालने की बात कही जा रही थी। लेकिन यहां देश में इसका किस कदर विरोध हो रहा है वो आप देख लीजिए। बक्सर हो गए, सासाराम हो गए, आरा हो गया, ये बिहार के जगह हैं। गुरुग्राम में भी आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और देखिए 2-3 जगह बहुत खास है, खास तौर से आप पंजाब देख लीजिएगा, पंजाब से भी आगे चल के भी खबरें आ जाएंगी। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, ये वो जगह हैं जहां पर सेना में जाने का एक रिवाज है, चलन है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ इलाके हैं जैसे गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, ये तमाम वो इलाके हैं जहां सेना में भर्ती जाने का एक होड़ लगा होता है और परंपरागत यहाँ के लोग जाते हैं, मतलब खानदानी लोग होते हैं। बिहार में भी आप देख रहे हैं बेरोजगार जो है वो सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेहरू जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी हैं। और मोदी जी के पास समय है कि इन चीजों को रोक लें। और सबसे पहले तो ये नफरत वाले जो बयानबाजी देते हैं नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, आरएसएस को हों, वीएचपी के हों, चाहे हिंदूवादी संगठनों के हों, इन लंपट नेताओं को पहले रोक लगाए और मोदी जी इनके मुंह पर टेप चिपका दें, सील मार दें भारत सरकार का कि खबरदार, फालतू बातें नहीं। लेकिन अब देखिए, युवाओं को, बेरोजगारों को आप धर्म के चश्मे के आधार पर गुमराह नहीं कर सकते। और ये सबूत है कि युवा बेरोजगार धर्म की राजनीति को ठुकरा रहा है, लात मार रहा है। उसे पेट की चिंता, उसे रोटी की चिंता है, उसे रोजगार की चिंता है। जेब में पैसे नहीं और तमाम भर्तियां अदालतों में अटक जाती हैं। कहीं इतनी लंबी लंबी परीक्षाएं होती हैं कि उसका रिजल्ट ही नहीं आता। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का हाल आपने देख ही लिया था कि किस तरीके से बिहार समेत कई स्टेट में जो है एकदम आग लगा हुआ था। कई ट्रेनें कितने दिनों तक कैंसिल रही। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार। और इसे रोकना बेहद जरूरी। अगर नहीं रुकता है तो हमारा देश श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है। देश के कई इलाकों में पेट्रोल पंप सूख रहे हैं, पेट्रोल नहीं वहां पर। अनाज को आप देख ही रहे हैं कि भारत के अनाज को सड़ा गला बताकर कई देश वापस कर रहे हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाइकॉट चलाया जा रहा है पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ। जो नुपुर शर्मा जैसे फ्रिंज एलिमेंट ने बयान दिया, इनके बयानों का पूरा देश आग में झुलस रहा है। लेकिन जिन लोगों की वजह से ये ऐसे हालात बन रहे हैं, मजाल नहीं है जो सरकार ऐसे लोगों पर कंट्रोल कर सके और उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। वाकई मोदी जी बहुत ही अच्छे प्रशासक साबित हो रहे हैं। और ऐसे हालात में जब देश चल रहा है तब फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।